ये कहानी बाकियों की तरह नहीं। ये कहानी एक स्टेशन मास्टर की है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आज से करीब 3 साल पुरानी। सपना। ये महज एक सपना नहीं हो सकता। स्टेशन मास्टर सुनील के चेहरे पर यह डर साफ साफ बता रही थी। ये पहली दफ़ा नहीं था। पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला हर रात हो रहा था। कुछ ही महीने पहले सुनील और उसकी गर्लफ्रेंड उस पुराने रेलवे क्वार्टर को छोड़कर इस नए घर में शिफ्ट हुए थे, मगर इस बात से अनजान कि महज घर बदल लेने से किस्मत नहीं बदल जाती। हर पल बस वो इसी डर में जी रहा था कि कहीं वो वापस ना आ जाए। डर के मारे सुनील का गला एकदम सूख गया था। एक एक सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने कैसे भी करके हिम्मत जुटाई और किचन के अंधेरे में चला गया। अजीब बात है, ये नल अपने आप कैसे चालू हो गया? सुनील नल को बंद कर देता है और अपने कदमों को दबाकर वापस पीछे की ओर जाने लगता है। इस नल का वापस खुल जाना उसे किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। वो जान गया था कि वो वापस आ गई है। क्या हुआ? इतनी रात में दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो? सुनील! चिल्ला मत, बहरा नहीं हूं मैं। जा वो नल बंद कर दे। कृति को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वहाँ क्या हुआ। उसने बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए चुपचाप जाकर नल को बंद कर दिया। सुबह हो जाती है और कृति की नज़र गाड़ी पर पड़ती है जिसमें 9 बज रहे थे। इसीलिए वो तुरंत सुनील को उठाने लगती है, क्योंकि उसे 10:30 तक ऑफिस पहुंचना था। सुनील? सुनील उठो, सुबह हो गई है, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। सर 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 सर, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है? हाँ, बस थोड़ा सा सर दुख रहा था। अच्छा अच्छा, आप रेस्ट ले लीजिए ना थोड़ी देर सर। नहीं ठीक है, तुम बोलो ना क्या काम था। सर कोई काम नहीं है, बस ये फाइल देने आया था आपको। सुनील पूरा दिन ऑफिस में मूर्ति की तरह बैठा रहा। उससे कोई काम नहीं हुआ।
देखते देखते रात हो गई और सुनील अब घर जाने के लिए अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। बड़ी ही अजीब बात थी, आज स्टेशन पे सुनील के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन स्टेशन पर आकर लग जाती है, मगर जब सुनील ट्रेन पे चढ़ता है तो उसे अजीब लगता है, क्योंकि उसके कोच में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। रोज़ तो सीट के लिए मारामारी होती है, कहाँ चले गए सब आज? सुनील अपने मन में यही सोच रहा था कि आज इतना सन्नाटा क्यों है, कि तभी ट्रेन हॉर्न बजाकर वहां से निकलने लगती है। उसको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। सुनील को जिस स्टेशन पर उतरना था वो वहाँ से 4 स्टॉप आगे था। 40 किलोमीटर के इस सफ़र में सुनील के साथ जो कुछ भी होने वाला था वो उस बात से बिल्कुल ही अनजान था। सुनील को नींद लगने ही वाली थी, तब तक ट्रेन कहीं बीच में रुक जाती है और अचानक से सुनील के सर में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। ये गूंजती हुई आवाज़ जिसके वजह से सुनील का सर फटा जा रहा था, वो अचानक से रुक जाती है। मगर सुनील को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अचानक से ये उसके साथ क्या हुआ। ये देखने के लिए कि आखिर गाड़ी क्यों रुकी है, सुनील दरवाजे पर गया। उसने देखा कि सिग्नल रेड थी। उसे देखते ही सुनील के सर में वापस वो दर्द शुरू हो गई। सुनील के सर में इतना भयानक दर्द शुरू हो गया कि उससे सहा नहीं गया और वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका सर दर्द अपने आप ठीक हो गया। उसने वापस देखा तो वहां कोई नहीं था। सुनील वापस अपने सीट पर जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि वो कोच में अकेले नहीं, उसके सामने कोई बैठा था। वो कुछ और सोच पाता उससे पहले ही ट्रेन खुल जाती है। जिस तरह से ट्रेन की गति बढ़ती जा रही थी उसी तरह से सुनील की धड़कन भी तेज हो रही थी। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो जो बाहर खड़ी थी वो अचानक से इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गई। कौन है वो? सुनील डरते हुए अपनी कदमों को दबाकर उसके नजदीक जाने लगता कौन है। हो तुम? उसे रोता हुआ देख सुनील के मन में हजारों सवाल चलने लगे, मगर उसने देखा कि उसके शरीर का रंग एकदम सफेद था। कौन हो तुम? उसने अपनी आंखें खोल कर देखी तो उसके सामने अब कोई नहीं था।
अब तक जो सुनील के सिर्फ सपने में हो रहा था वो उसके सामने हकीकत बनती हुई दिख रही थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि वो आज घर पहुंच भी पाएगा या नहीं। धीरे धीरे करके ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो जाती है। ये देखकर सुनील डर जाता है और तुरंत ट्रेन की गेट की तरफ भागता है। ट्रेन 3 बार सीटी बजाकर धीरे होने लगती है। इसका मतलब यही था कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई थी। सुनील इसके बारे में सोच ही रहा था तब तक डर के मारे सुनील ट्रेन से कूद जाता है और जंगलों की तरफ भागने लगता है। सुनील यही सोच रहा था कि ट्रेन खराब थी या उसकी किस्मत, क्योंकि ट्रेन उसके उतरते ही तुरंत खुल गई। सुनील ऐसी जगह पे उतर गया था जहां से करीबन 4 किलोमीटर दूर अगला स्टेशन था। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे चलकर ही वहां उस स्टेशन पर पहुंचना था। वो बार बार अपनी किस्मत को ही कोस रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि कैसे भी सुरक्षित वो अपने घर पहुंच जाए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही उसके पीछे खड़ी थी। उसे देखकर सुनील बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो आगे की ओर पूरी ताकत लगाकर भागने लगता है। इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि कैसे सुनील अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन से उतर गया था और बीच जंगल में उन पटरियों के बीच बेतहाशा दौड़ रहा था। सुनील अगर एक और पल उस पटरी पे रह जाता तो वो ट्रेन उसे कुचल देती। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये वही तो नहीं? लगता है वो वापस आ गई। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुनील अंदर ही अंदर जानता था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसे पता था कि वो अपने किए हुए कर्मों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। उस अंधेरे में थोड़ी देर तक चलने के बाद कुछ ही दूर पर सुनील को एक रेलवे फाटक दिखता है। चलो, रेलवे फाटक आया। शायद कोई मदद मिल जाए। उस फाटक को देखकर सुनील को थोड़ा चैन मिलता है कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। कोई नहीं है क्या?
अब ये गेटमैन कहाँ चला गया? मैं अंदर जाकर उसका इंतज़ार करता हूँ। साले चोर। अरे पागल, मैं चोर नहीं हूँ, स्टेशन मास्टर हूँ। और मैं अंबानी। चल। अरे मैं सही में स्टेशन मास्टर हूँ। कसारा कहाँ? पागल साले। सही में क्या? सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पर सर, आप इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आ गई। मर गई थी क्या? कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ। मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अबे चल, बकवास मत कर, दरवाज़ा बंद कर दे। वैसे ही मेरा सर बहुत दुख रहा है। हाँ तो इसका भड़ास तुम मुझ पर निकालोगे? कल रात में भी देखा था मैंने तुम्हारा रवैया, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। सुनील घर तो पहुंच जाता है, मगर उसके साथ रास्ते में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो कृति को कुछ नहीं बताता। पानी दे एक गिलास। आके ले लो खुद से। क्या बोली? मैंने बोला खुद से ले लो, मैं खाना बना रही हूँ। हाँ तो मत बना फिर, चल पानी दे मुझे। पिछले कुछ दिनों से सुनील बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। कृति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। बहुत ज़्यादा ही हो गया इसका, नौकर समझ लिया इसने मुझे। कल सुबह सुबह ही इसे छोड़कर चले जाऊंगी। ते क्या कर रही है? जा रही हूँ। कहाँ? तुम्हें उससे क्या? बे पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो, इसलिए तुमसे दूर जा रही हूँ। जा, वापस मत आ जाना। कृति के चले जाने के बाद सुनील उस घर में बिल्कुल अकेला था, बिना खाए पिए भूखे पेट। सुनील एक कोने में पड़ा हुआ था। तभी उसकी नींद एक जानी पहचानी आवाज से खुली। ये कैसी आवाज है? कृति तो चली गई, ये कौन है? कौन है वहाँ?
हे, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? हे, मेरा जवाब दो। कौन हो तुम? सुमन? $20 लाख दे के मेहरबानी कर दी क्या तेरे बाप ने? अभी उसके मुंह पे सारा पैसा फेंकाऊंगा और तुझे भी उस बुड्ढे के गले में लटका दूंगा। क्या बोला था तूने? समाज में बेइज्जती हो जाएगी तेरे बाप की। हाँ तो हो जाए, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई मुझसे मतलब नहीं है गलती हो गई। तुझसे और तेरे बाप मुझे से। जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं, मुझे जाने दो। निकल जा मेरे घर से, वापस कभी मत आना। नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। अब कोई गलती नहीं होगी मुझसे। सुनील की शादी को पूरे 1 साल भी नहीं हुए थे और उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने सुमन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। हर छोटी मोटी बात पर वो उस पर हाथ उठा देता था। आज लंच टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, वरना। जी, 12 बजे से पहले। और ये कपड़े पहन के आना पूरे, ये सब दाग नहीं दिखना चाहिए। अरे मुँह से बोल। जी। चल अंदर जा अब। सुनील इंसान के रूप में एक ऐसा दरिंदा था जो समाज में तो बड़ा इज्जतदार दिखाई पड़ता था, मगर घर जाके वही अपनी पत्नी के साथ हिंसा करता था। यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस में भी किसी को भी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। हाय कृति। हाय सर। और बताइए, सब ठीक है? सब बढ़िया है। अपने शरीर के घावों को तोपकर और अपने मन पर पत्थर रखकर सुमन रोज सुनील के लिए लंच लाती थी। मगर वो देखती थी कि सुनील किसी और लड़की से प्यार करता है। ये कौन है? ये तो नौकर है मेरी, मेरे घर के सारे काम करती है। ऐसे रोज रोज के अपमान और हिंसा से सुमन तंग आ गई थी और वो आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहती थी। हट जा ट्रैक्टर से, कई बार ये पागल। हट जा हट जा।
अरे ठुक जाएगी भाई। पागल हो गई थी क्या तू? डालू तुझे जेल में। चल अपने घर वाले का नंबर दे। सुनील सर। ऋतिक सुनील को सब कुछ बता देता है कि कैसे सुमन आत्महत्या करना चाहती थी। ठीक है तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा यहाँ पे। ओए जल्दी घर पे निकल। अपनी ड्यूटी ख़त्म करके सुनील शाम के वक्त अपने घर की ओर लौट रहा था, मगर उसने दारू पी रखी थी और पूरा मन बना रखा था कि आज सुमन को बहुत मारेगा, क्योंकि उसने उसी के स्टेशन पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। चल अंदर। उस रात सुनील ने उसे बहुत मारा था। उसके पूरे शरीर पे बेल्ट के निशान थे। अगले दिन जब सुमन स्टेशन पर आई तो उसने फिर से देखा कि कृति और सुनील दोनों आपस में चिपक कर बैठे हुए थे। इसलिए उसने फैसला किया कि आज वो इस कहानी का अंत कर देगी। वो तड़प तड़प कर देगा, मैं मारूंगी उसको। कीर्ति के चले जाने के बाद सुनील ने एक हफ्ते तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया और ना ही बिस्तर से नीचे उतरा। उसका शरीर अब इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पानी 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 चाहिए, पानी 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 भूख और प्यास की वजह से सुनील के प्राण निकल जाते हैं और सुमन की आत्मा मुक्त हो जाती है।